दोस्तों स्वागत है आपका CSEY के इस नए वीडियो में, जहां पर मैं आपको दिखाने वाला हूं प्रीलिम्स 2024 का एनालिसिस। इसमें मैं आपको 3-4 चीज़ें समझाऊंगा। सबसे पहले तो ये कि वेटेज क्या है, जिसका मतलब ये हुआ कि पिछले 5 साल में 2019 से 2023 तक 2024 तक पेपर कहाँ कहाँ से आ रहा है, 2020 से इनफैक्ट। दूसरा, किस तरीके से CSEY रिसोर्सेज से, जिसमें ट्वीट्स हैं, ब्लॉग्स हैं, कोर्सेज हैं, मैप्स हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस, सो मच सो दैट 55 से ज़्यादा नंबर आप यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं CSEY के रिसोर्सेज से। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ मेरे रिसोर्सेज अभी बहुत ही लिमिटेड हैं। अगर इतने लिमिटेड रिसोर्सेज से भी आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो दैट्स अ गुड विन फॉर यू। तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ पर कवर करेंगे कट ऑफ। कितनी कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एंड लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है हर उस एस्पिरेंट के लिए जो 2024 में मेंस और 2025 में प्रीलिम्स प्लस मेंस देने वाला है। इस अनाउंसमेंट से मैं ये गारंटी ले पाऊंगा कि आपका एग्ज़ाम निकालने की ज़िम्मेदारी, वहाँ तक पहुँचाने की ज़िम्मेदारी मेरी होगी। एक बार समझते हैं, देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा वेटेज की। वेटेज में अगर हम 2019 से 2024 तक का पेपर देखें, पिछले 6 साल में एंशिएंट इंडिया 2024 में 5 सवाल। दिस इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट इज़ द ट्रेंड हैज़ बीन। मिडिवल इंडिया द लीस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस। इस बार यूपीएससी ने नहीं पूछा फनाम क्या है, यूपीएससी ने नहीं पूछा हुंडी क्या है, सीधा सीधा सवाल, एक ही क्वेश्चन आया था। मॉडर्न इंडिया पे 2 सवाल आए, विच ऑल्सो हैपन्स टू बी वन ऑफ द लीस्ट इन द रीसेंट ईयर्स। दोनों के दोनों सवालों का जवाब आप CSEY के फ्लो चार्ट से दे सकते थे। मैं समझाऊंगा कैसे। आर्ट एंड कल्चर पर भी बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आए। 11th की NCERT हो, नितिन सिंघानिया हो, बहुत ज़्यादा काम इस बार लोगों की नहीं आई। लेकिन लक्ष्मीकांत इज़ द हाइएस्ट इन लास्ट 6 ईयर्स। ज्योग्राफी हाइएस्ट इन लास्ट 6 ईयर्स। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी इस बार थोड़ा कम रहा, 11-12 सवाल आए। इकोनॉमी बहुत ही डिसेंट जितना आता रहा है। साइंस एंड टेक के 9 सवाल थे। और करंट अफेयर्स गोज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट। करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ है जो ट्विटर पर आपको CSEY के लगातार मिलते रहेंगे। इतना ही नहीं, CSEY के ट्वीट्स का कंपाइलेशन आपको टी विद्या के तौर पर मिलेगा, करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन CAY मिलेगा। इन सभी से भर भर के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने को यहाँ पर दिखे हैं इस बार 2024 में। लेकिन ये कह देना बहुत आसान है। बहुत सारे लोग क्लेम कर लेंगे कि यार मेरे मटेरियल से सवाल आए। मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूँ कैसे। ये देखो, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, मैंने एक इस पर ट्विटर पे पोस्ट किया था, एक ब्लॉग पोस्ट किया था। I'll show it to you right away। जो यहाँ पर मेंशन्ड है कि कब अप्लाई होगा, कौन सी लोकसभा में होगा, रिजर्वेशन कितने समय तक है, SC ST की ज़रूरत है या नहीं है, एज इट इज़ वो क्वेश्चन आपसे यूपीएससी ने यहाँ पर पूछा है। आगे बढ़िए। ये एक बहुत ही वायरल ट्वीट था मेरा, जिसमें आपको गंगा के ट्रिब्यूटरीज के बारे में बताया गया था। सीधा सीधा आंसर आप मार्क कर सकते थे अगर आपने ये वाला पेज देख रखा है तो। साहिल रीजन। अब ये समझिए कि कॉन्फ्लिक्ट के रीजन्स तो कम से कम 30, 40, 50 होंगे। बहुत सारे रीजन्स थे। वाई डिड आई पिक ओनली दिस वन? दिस इज़ वेयर द एक्सपीरियंस कम्स इन। एज समवन हु इज़ एन एस्पिरेंट माई सेल्फ, एज समवन हु हैज़ गिवन मल्टीपल एग्जाम्स, मुझे पता है कि उस माइंडसेट का, मुझे पता है आपके एग्जामिनर के माइंडसेट का, क्योंकि PYQ एनालिसिस करके आपको इतनी समझ अपने आप ही आ जाती है। उसका फ़ायदा ये हुआ कि जिसने भी ये ट्वीट को या टेलीग्राम पर या फिर मेरे ब्लॉग पर इसको देखा होगा, +2 अप फ्रंट, +2 से ज़्यादा रियल टाइम एग्जाम में जो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा होगा वो बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़िए। अब दोस्त, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। मेरे गिव अवे से क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। मुझे कम से कम 100 लोगों का ऐसा मैसेज आया जिनका ये आंसर वो देखते ही मार्क कर पाए। थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक हो गया कि सुब्रमण्यम जयशंकर पूरा नाम लिख दिया गया। आमतौर पर जो हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो S जयशंकर लिखते हैं। उसके बावजूद करीब 100 लोगों ने आराम से ट्वीट कर कर, मेल करके बताया है कि ये क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले मार्क किया गया था। आगे बढ़िए। 244 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या आर्टिकल 244 का एक क्वेश्चन बनता है इसमें पूरे में। एज इट इज़ ये ट्वीट्स के बेसिस पर आप इसे सॉल्व कर सकते थे। जिस पे क्वेश्चन बना है वो है यहाँ पर गवर्नेंस ऑफ शेड्यूल एरियाज़। यहाँ पर देखिए, इसमें आपको वो दोनों पॉइंट्स मिल जाएंगे जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ मिलेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अगर इंटरनेट पर प्रिपरेशन के दौरान, इफ़ यू आर स्टिल यूजिंग इंटरनेट और सोशल मीडिया, तो आप सही रिसोर्सेज को फॉलो करें ताकि आपका रिविजन भी साथ साथ हो एंड इट मेक्स योर टाइम वर्थवाइल ऑन द इंटरनेट। एंड द राइट रिसोर्स फॉर दैट इज़ टू फॉलो CSEY। आगे बढ़िए। देखो, सीधे सीधे सवाल पूछा हुआ है। एक ही ट्वीट किया था और उसमें एग्जैक्टली सिर्फ यही पॉइंट लिखा था। ऐसे 28-30 मेरे को आपको मैं ऑप्शंस दिखा सकता हूँ, ट्वीट्स दिखा सकता हूँ, डायरेक्ट स्क्रीनशॉट्स दिखा सकता हूँ। यहाँ पे देखिए, व्हाट इज़ CBDC, लायबिलिटी ऑन RBI। ऑप्शन है भाई सामने सामने तेरे। CBDC पर ये पूरी थ्रेड थी, इसमें 8 ट्वीट्स थे जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आप वहाँ पर सॉल्व कर सकते थे।
डिलिमिटेशन कमीशन ब्लॉग में, नोट में मैंने यहाँ पर डाला था, देखो 4 डिलिमिटेशन कमीशन बन चुके हैं, 53, 62, 72, 2002, और अब 2026 के बाद बनेगा, डायरेक्ट था। सवाल ये पूछा कितने बने हैं यार, इससे ज़्यादा आसान चीज़ें आपके लिए नहीं हो सकती। कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ। यूनेस्को साइट्स पर क्वेश्चन था, लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया पर क्वेश्चन था, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज पर क्वेश्चन था। तीनों के 3 क्वेश्चन मैप से आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये मेरे विजुअल नोट्स का क्वेश्चन है। विजुअल नोट्स का एक मैप मैंने यहाँ पर लगा रखा है। धुआंधार, मालवा, नर्मदा, हुंडरू, छोटानागपुर, सुबर्णरेखा, गेरसोपा जिसे जॉग फॉल्स भी कहते हैं, वेस्टर्न घाट्स, नेत्रावती। ये देखो, थोड़ा सा जूम इन करो, ये थोड़ा ब्लर इसलिए है क्योंकि ये पेड नोट्स का पार्ट है। जॉग फॉल्स श्रावती रिवर पर है, तो ये नेत्रावती गलत हो गया। इसके बाद आया धुआंधार, क्या नर्मदा पर है? बिल्कुल है, लेकिन ये मालवा रीजन में नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ओनली वन इसका आंसर था। और हुंडरू भी यहाँ पर छोटा नागपुर में कवर्ड है, और इस पर रिवर के नाम के साथ मैंने लिखा है। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी तैयारी के रिसोर्सेज कम रखें, टारगेटेड रखें और हाई इम्पैक्ट काम करें, जो आपको CSEY पर वैसे ही ट्वीट्स में मिल जाएगा। अब आगे देखो, ये थे ट्वीट्स की बारी। कुछ PYQs के एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ऐसे 10 स्क्रीनशॉट्स मैं आपको डायरेक्टली दिखा पाऊंगा PYQ के नोट से। फ्लाइंग फॉक्स यहाँ पर पूछा गया 2024 में, ये PYQ है 2009 का। 2009 के इस PYQ में पूछा था क्या कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ द फ्लाइंग फॉक्स इज बैट, काइट, स्टार्क, वल्चर। ये यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ। गेम था कि इसकी एनालिसिस जिसने करी होगी उसने यहाँ पर पढ़ा होगा CSEY के PYQ नोट से दैट इट इज़ अ नॉक्टर्नल स्पीशीज एंड फीड्स ऑन राइप फ्रूट्स, यानी कि ब्लड नहीं कंज्यूम करता है और एनिमल्स का या और बर्ड्स का। इजी आंसर। आपका यहाँ पर एलिमिनेशन का तरीका सॉल्व होना शुरू हो गया था। एक और सवाल का मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जून 21 को क्या होता है हर साल? तो भाई ये 2012 में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, समथिंग सिमिलर। ये स्क्रीनशॉट मैं लेकर आया हूँ CSEY के PYQ नोट से। ऐसे करीब 25 से 30 क्वेश्चंस डायरेक्टली मैं आपको दिखा सकता हूं जो मेरे नोट से आए हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर इतने सारे एस्पिरेंट्स ने PYQs पढ़ा है, देखा है, तो कितने क्लियर कर रहे हैं? 2 चीज़ें। सबसे पहले, अभी तक का जितना कम्युनिकेशन हो पाया है सभी से, जो भी लोग एनरोल्ड थे उसमें, मोर देन 750 एस्पिरेंट्स आर क्लियरिंग प्रीलिम्स 2024, जिन्होंने भी CSEY के PYQ कोर्स में एनरोल कर रखा था। मेरे लिए बहुत बड़ा विन है। More than that, it is also a testimonial to the kind of hard work, to the kind of impact I am creating with the kind of work we have been doing. पर अब सवाल ये है कि अगर इतने सारे लोगों का डेटा मेरे पास है तो कट ऑफ प्रेडिक्शन क्या होगा? एक बेसिक कट ऑफ प्रेडिक्शन मैंने निकाला है जनरल के लिए। बेस्ड ऑन द डेटा दैट वी हैव रिसीव्ड, दिस इज द नंबर दैट आई थिंक विल बी द कट ऑफ 86 से 89 के बीच में। आई एम ऑलमोस्ट सर्टेन कि ये नंबर 90 से ऊपर का कट ऑफ बहुत मुश्किल है। 90 से ऊपर अगर आपके नंबर इस रेंज में हैं तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप मेंस की तैयारी शुरू कर दें। अब OBC SC ST का कट ऑफ निकाल पाना आमतौर पर मॉडलिंग के बेसिस पर मुश्किल है, लेकिन जो पिछले 5, 7, 10 सालों के हमने रिजल्ट्स देखे, कट ऑफ्स देखे UPSC के ऑफिशियल, उसके बेसिस पर क्लियरली 1-2 नंबर कम होता है OBC में। तो ये प्रेडिक्शन है 85 to 88 फॉर OBC। SC ST में यही नंबर जनरल से लगभग 10 नंबर कम होता है, तो ये उसके बेसिस पर है। और ST का SC से करीब 2-1 नंबर कम कट ऑफ निकलता है। अब अगर आप इस रेंज में हो तो UPSC मेंस 2024 की तैयारी शुरू कर दो। अगर इस रेंज में नहीं हो तो 2 चीज़ें आपके पास हैं। सबसे पहला, आमतौर पे जो सब लोग शायद करने वाले होंगे, 2025 की तैयारी शुरू करो। दूसरा, कुछ ना कुछ अपना साथ में काम शुरू करो ताकि आप अपनी जवानी सिर्फ घर बैठकर या फिर ORN में, दिल्ली में, प्रयागराज में, जयपुर में ख़राब ना करो। अगर आप तैयारी दोबारा शुरू कर रहे हो 2025 के लिए, तो मेरे पास आपके लिए एक न्यूज़ है। क्योंकि मैं टारगेटेड काम में ही बिलीव करता हूं और बहुत ही कम लोगों के साथ हाई रिजल्ट्स देने में मेरा विश्वास है, तो 2025 के लिए पर्टिकुलरली प्रीलिम्स और मेंस की मेंटोरशिप में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, जिसमें किसी को भी रैंडमली एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो, हार्डवर्क करने की जिम्मेदारी लेते हो, उसके साथ कुछ और 2-3 शर्तें हैं, अगर आप उन्हें पूरा कर पाओगे तभी आपको इसमें एडमिशन मिलेगा। दूसरी चीज़, अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हो तो प्रीलिम्स और मेंस तक की जिम्मेदारी आपकी मैं लेने को तैयार हूं, बशर्ते आप उस एग्ज़ाम को लेकर कंसिस्टेंटली मेहनत करने के लिए तैयार हो। इस सबसे बढ़कर अब सवाल ये है कि अगर आपको इसमें एनरोल करना है तो आप वो कैसे करोगे। उससे पहले, अगर आप 2024 में मेंस लिख रहे हो तो भी आपके लिए मेरे पास कुछ है। ऑलरेडी PYQ के जो एस्पिरेंट्स हैं उन तक ये बात पहुंच गई होगी।
जिन्होंने पीवाई की कोर्स में एनरोल कर रखा है। अगर आप तक नहीं पहुंची या फिर आप प्रीलिम्स निकाल चुके हो, इस साल मेंस लिखना चाहते हो एंड यू नीड सम सपोर्ट, ycsc@gmail.com पर अपने एडमिट कार्ड, जो प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड है, उसके साथ और अपना प्रेडिक्टेड स्कोर लिखकर ईमेल कर दो विद योर क्वेश्चंस अबाउट द मेंस। आई विल श्योरली असिस्ट यू। कमिंग बैक टू 2025 का मेंटोरशिप, ये बहुत ही सिलेक्टेड लोगों के लिए है। इसमें मैं 150 से 200 एस्पिरेंट्स को ही सिलेक्ट करने वाला हूं ताकि उनकी जिम्मेदारी मैं ठीक से ले पाऊँ। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसका लिंक, उसका गूगल फॉर्म एक है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन का पहला लिंक है, उसे जाकर फिल कर दो एंड यू स्टार्ट हियरिंग फ्रॉम मी वेरी सून। नॉट जस्ट दैट, इस तैयारी को हम शुरू करने वाले हैं जुलाई के फर्स्ट वीक से। हरी अप, सीट्स बहुत ही लिमिटेड हैं और सिलेक्शन बहुत कम लोगों का इसमें होगा। इसके अलावा अगर आपके कोई भी सवाल हैं, कोई कमेंट्स हैं, प्लीज ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन एंड यस, डू सब्सक्राइब टू CSEY। ऑल द बेस्ट।